प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नई एपिसोड नंबर 4 में सभी का मैं स्वागत करता हूँ। वेरी हार्टली वेलकम टू एवरीवन एंड मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस वीडियो सीरीज़। हाँ, तो हम पिछले एपिसोड्स में यशाया के इंट्रोडक्शन को देख रहे थे, जिसमें हमने प्रॉफिट और पार्ट 1 प्रॉफिट कवर किया। पार्ट 1 प्रॉफिट द प्रॉफिट को कवर किया। उसके बाद फिर हमने सेकेंड एपिसोड में ऑथरशिप को देखा। सेकेंड सेक्शन में ऑथरशिप को देखा। ऑथरशिप से रिलेटेड सारे जानकारी को हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने थर्ड जो एपिसोड था उसमें द यूनिटी ऑफ आइजाया देखे कि द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द यूनिटी ऑफ आइजाया के बारे में हमने अध्ययन किया। और उसके बाद आज हम फोर्थ वीडियो में जा रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ के। ये यशाया किताब का इंट्रोडक्शन सीज़न चल रहा है, जिसमें ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट जिसमें हम देखने वाले हैं, ये हमारा होने वाला है टाइटल आज का, हिस्टोरिकल थर्ड सीजन, द हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग आइजाया प्रोफेसी। ठीक है, यशाया के प्रोफेसी भविष्यवाणी के समय में ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, वहाँ के ऐतिहासिक सर्कमस्टेंसेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ए है द वर्ल्ड इन आइजाया टाइम्स। यशाया के वक्त में ये मतलब संसार किस समय में चल रहा था। तो सबसे पहले देखते हैं द पॉलिटिकल जो कंडीशंस थे वो थे वर्ल्ड फोर्सेस वेयर बैटलिंग फॉर सुपरमेसी। मतलब उस समय सारे विश्व के ताकत सुपरमेसी के लिए बैटल कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे ताकि वो सर्वश्रेष्ठ हो सकें। अ टाइम ऑफ मच टर्मोइल बिटवीन नेशंस एंड पीपल्स। और ये ऐसा वक्त था जब लोगों के और देश के बीच में बहुत ज़्यादा ही परिश्रम का समय था। और उस समय की सामाजिक जो हालात थी वो थी मच ट्रबल बिटवीन द पुअर एंड द रिच। गरीबों और अमीरों के बीच में बहुत सारे ट्रबल्स थे, बहुत सारे मतभेद थे। एंड एब्यूसेस, रेजेंटमेंट्स, अनरेस्ट, क्लास टेंशंस एंड प्रॉफिटियरिंग वॉज एवरीवेयर। गाली गलौज, रेसेंटमेंट्स, अनरेस्ट और जो क्लास टेंशन, जातिवाद का जो भी टेंशन हो सकता है वो। प्रॉफिटियरिंग मतलब लाभ, अपने स्वलाभ के बारे में सोचना, और ऐसे सारे चीज़ों से स्वार्थ से भरा उस समय चल रहा था अकॉर्डिंग टू द बाइबल। उसके बाद लैंड ग्रैबिंग वॉज ए प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, लैंड ग्रैबिंग मतलब भूमि का लूट करना उस समय बहुत ही बड़ी एक तकलीफ की, एक चुनौती की बात चल रही थी। गवर्नमेंट वाज करप्ट। उस समय की जो सरकार थी पूरी रीति से क्या थी, पूरी रीति से करप्ट थी, भ्रष्ट थी। और उसके बाद थर्ड पॉइंट बोलता है रिलीजियस, वहाँ का जो कंडीशंस था वो था रिलीजियस कंडीशन था। सुपरस्टिशंस, कस्टम फ्रॉम द ईस्ट एंड वर्शिप ऑफ मोलेक ब्रोक डाउन द मोरल फाइबर ऑफ ऑल इंक्लूडिंग इजराइल एंड जूडा। पूरे इजराइल और यहूदा में पूरे मोलेक की जो वर्शिप थी वो सारे उनके नैतिकता को खराब कर चुकी थी, और वो अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करते थे और पूर्व की ओर की, ईस्ट की ओर की सारे कस्टम्स को अपना लिए थे, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिए थे, और दूसरों की जाति की, दूसरों की है ना व्यवस्था को, दूसरों के तौर और तरीकों को उन्होंने अपना लिया था। आज क्या ऐसी यही इस सब चीज़ों से हमको भी सीखने की, आज हम खुद अपने आप को देखें कि हम क्या अपने आप को किस तरीके से ढाल कर रखें और हम किस तरीके से अपने जीवन को बिता रहे हैं। क्या हम भी दूसरों के तौर तरीकों को, अपनी नैतिकता को छोड़ कर दूसरों के तौर तरीकों को सीख रहे हैं, कि फिर या फिर हम अपने व्यवस्था, अपने नियम, अपने आज्ञा, परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य को कर रहे हैं। पॉइंट बी बोलता है इवेंट्स बिफोर आइजाया टाइम्स। हम कुछ समय के बारे में, कुछ इवेंट्स के बारे में देखेंगे जो यशाया के समय के पहले के थे, जैसे कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ कनान। ठीक है, कनान का कॉन्क्वेस्ट। फिर थियोक्रेसी एंड द डिमांड फॉर ए किंग। थियोक्रेसी मतलब हो जाएगा ये धर्मतंत्र एंड द डिमांड फॉर ए किंग। उस समय क्या था, धर्मतंत्र और जो राजा का मतलब जो मांग था उस समय, आइजाया के समय के पहले में ऐसा हुआ करता था। थियोक्रेसी बोलने से धर्मतंत्र मतलब जैसे कि पूरा एक देश को, एक जो भी था उसमें किसका कंट्रोल, जो धर्म से मतलब जो
धर्म के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। वो देश कानून के द्वारा नहीं परंतु धर्म के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। यूनाइटेड किंगडम, और द यूनाइटेड किंगडम मतलब उस समय इजराइल यूनाइटेड हो रहा था। इजराइल में जितने भी पार्ट्स थे सारे यूनाइटेड हो गए थे। और उसके बाद डिविजन्स, उसके बाद उसी समय में यशायाह के समय में, उसके समय में क्या होता है, डिवीजन होता है। उसके समय के पहले क्या होता है, यशायाह के पहले बिफोर इवेंट्स में डिवीजन होता है, जिसमें नॉर्थ किंगडम कॉल्ड इजराइल, कैपिटल इन समारिया एंड साउथर्न किंगडम कॉल्ड जूडा, कैपिटल इन जेरूसलेम, एंड डिटीरिएशन आफ्टर सोलोमन्स रेन। हम देख सकते हैं कि उसी समय डिवीजन भी हो जाता है इजराइल का, जिसमें नॉर्थर्न किंगडम और साउदर्न किंगडम दो पार्ट हो जाते हैं, जिसमें नॉर्दर्न हो जाता है इजराइल, कैपिटल इन सामरिया, और उसका जो साउदर्न कैपिटल हो जाता है जूडा। और ये सोलोमन के रेन के बाद में होता है। नोट दिस वार्निंग टू इजराइल। कुछ यहाँ पर हमारे पास बाइब्लिकल इवेंट्स, बाइब्लिकल नोट्स हैं, रेफरेंसेस हैं, इसको हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ और भी जानकारी यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय का 15 वचन। व्यवस्था विवरण की किताब का हम पढ़ने जा रहे हैं 28वां अध्याय का 15वां वचन। यहां लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब साब तुझ पर आ पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे वार्निंग से कुछ और ड्यूटोनॉमी 30 में क्या लिखा है देख लेते हैं। 30 का 15 और 20 के बीच में लिखा है, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मन, क्या लिखा है, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकार होने के लिए तू यरदन पार करने जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए नहीं रहने पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उसी देश में तू बसा रहेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने पढ़ा अभी वचन में कि परमेश्वर का जो प्रतिज्ञाएं हैं उसमें आशीष है, उसमें श्राप है, उसमें जीवन है, उसमें मरण है। परंतु ये सब चीज क्या है, हमारे लिए कंडीशनल है। परमेश्वर कहता है कि अगर हम उसकी बातें ना सुने तो हमको श्राप मिलेगा, अगर हम उसकी बातों को सुने उसमें चलें तो परमेश्वर की आशीष को हम पाएंगे। उसी समय इजराइल में भी यही सब बातें लागू होती थी यशायाह के टाइम के समय में और उसके समय के पहले में। और हमने अभी तक इंट्रोडक्शन और यहाँ पर हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस में देखा कि यहाँ पर जो वक्त था, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन और रिलीजियस कंडीशन पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका था, और वो परमेश्वर से बहुत ही दूर हो चुके थे। परमेश्वर की उन वाचाओं को, उन कमांडमेंट्स को वो सुनना छोड़ दिए थे। इसलिए बहुत चीज होने वाला है उनके जीवन में, जो हम इस किताब में पढ़ने वाले हैं। पूरी स्टोरी को हम देखने वाले हैं आगे चल के कि कैसे भविष्यवाणियां कार्य कर रही है और कैसे इसमें हम क्रम आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर इजराइलियों के बीच में कार्य करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद द आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिज्म और वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट वाज टेकिंग होल्ड। दिस वुड बी सीन इन द वर्ल्ड वाइड एम्पायर्स लाइक
एसीरिया और बेबीलोन एक्सेट्रा। उस समय जो आइडिया चल रहा था उस समय की जो उनकी नीति चल रही थी वो क्या थी, पूरे विश्व को कॉन्क्वेस्ट, पूरे विश्व को जीतने का उन्होंने मतलब एक नीति चलाया था, जिसमें वो चाहते थे कि पूरे संसार पे राज करें। जैसे कि हम असूर को देख सकते हैं और बेबीलोन को देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़े राज्य थे उस समय के, जिन्होंने सारे देश को अपने कब्जे में रखा था और सारे देश में अपनी मतलब सत्ता को फैलाने की ये कोशिश इनकी नीति थी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं द आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिज्म। ठीक है, जिसमें ये सारे वर्ल्ड को जीतना चाहते थे। फिर उसके बाद देखते हैं द टाइम ऑफ किंग उजाया ऑफ जूडा। ठीक है, पॉइंट सी में हम देखते हैं द टाइम ऑफ किंग यशाया का जो सर्कमस्टेंसेस जो था, यशाया किसके समय में थे, किंग उजिया के समय में भी वो उन्होंने भविष्यवाणियां की थी, जिसमें हम देख सकते हैं लिखा है फर्स्ट पॉइंट, टाइम ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ द नॉर्थर्न एंड साउदर्न किंगडम विच वाज एक्सीडेड ओनली ड्यूरिंग सोलोमन रेन। ये वक्त था जिसमें मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी उन सारे क्षेत्रों में बढ़ रही थी। और उसके समय में जेरोबोआम II ऑफ इजराइल रिगेन्ड ऑलमोस्ट ऑल द टेरिटरी लॉस्ट आफ्टर सोलोमन डेथ एज वेल एज द वेल्थ एसोसिएटेड विद द कॉन्क्वेस्ट। और उस समय जो यरोबाम था उसने इसराइल के सारे टेरिटरी को वापस जीत लिया था सोलोमन के डेथ के बाद में। ठीक है, और जूडा हैड कॉन्क्वर्ड एडोम एंड गेन कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ इलात। और यहूदा ने एदोम को जीत लिया था और सारे जो समुद्री पोर्ट्स के जो इलात के समुद्री पोर्ट्स में उसमें अपना इकोनॉमिकल कंडीशन, अपनी अर्थव्यवस्था को दृढ़ किया था। ठीक है, दे डेवलप देयर नेचुरल रिसोर्सेस एंड मिलिट्री पावर। अभी उन्होंने क्या किया, अपने प्राकृतिक स्रोत नेचुरल रिसोर्सेस और अपनी मिलिट्री पावर को क्या विकसित कर लिया था उस समय में। फिर हाउ एयर मटीरियल प्रॉस्पेरिटी लीड टू स्पिरिचुअल डिटीरियोशन। जैसे एग्जाम्पल, सडन वेल्थ लेड टू लग्जरी एंड डिप्राइविटी अमंग द अपर क्लासेस। लग्जरी और वेल्थ की वजह से लग्जरी के पीछे कुछ अपर क्लासेस उस समय मुड़ गए थे। जैसे कि मैं आपको एक वचन पढ़ाऊंगा जिसमें यशाया 3 का 16 से 23 तक हम वचन पढ़ेंगे। यशाया 3 का 16 से 23 में पढ़ता हूं। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती है, सिर ऊंचे की आंखें मटकाती और घुंघरुओं को चमचमाती हुई ठुमक ठुमक चलती है, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उगराएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैंकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों और गुंडों, अंगूठियों, निथनों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों और बूंदियों, दुपट्टों इन सबों की शोभा को दूर करेगा। तो मेरे प्रिय, हमको भी इसी चीज को समझना है कि हम मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के पीछे नहीं चलना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, इन सब बातों की चिंता मत करो करके हमने पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में। इसलिए हमको इन सब बातों की चिंता नहीं करना है, हमको अपने आत्मिक ज़रूरत के बारे में चिंता करना है और उसकी खोज में रहना है, क्योंकि वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। पॉइंट बी, जस्टिस वाज परवर्टेड इनटू अ सिस्टम ऑफ थेफ्ट एंड ऑपरेशन। हम देखते हैं पॉइंट बी में कि उस समय के लोगों ने न्याय को चोरी और उत्पीड़न के रूप में बदल दिया था। मतलब न्याय, द लीडर्स वे ड्रंक। पॉइंट सी, द लीडर्स वे ड्रंक विद फॉल्स सिक्योरिटी एंड केयरलेस ऑप्टिमिज्म। क्या थे? नेता झूठी सुरक्षा और लापरवाह आशावाद के नशे में थे। झूठी सुरक्षा और लापरवाह आशावाद के नशे में क्या हो चुके, लुप्त हो चुके थे। और उसके बाद क्या कहता है पॉइंट 6, अबाउट 5 years बिफोर किंग उजाया डाइड, Tiglath-Pileser IV became king of Assyria, 1 Chronicle 5:26 reference. He ruled for 18 years and continually tried to conquer the nations surrounding Assyria. हम देखते हैं 5 years बाद, जब 5 साल पहले जब उजिया की मौत होती है, तो टिगलत-पिलेसर करके 4th बिकेम एसीरिया के किंग बनते हैं। उन्होंने 18 वर्ष तक रूल किया और कंटिन्यूली ट्राई टू कॉन्कर द नेशंस अराउंड। और असीरिया के जितने भी अफसूर देश के आजू बाजू के जितने भी देश थे उस समय में असीरिया का जो राजा था सारे देश को कॉन्कर करने के, जीतने की कोशिश करने के, मतलब कॉन्कर करने की कोशिश में लगा रहता था। उसके बाद पॉइंट भी बोलता है 3 किंग्स, रेजिन ऑफ दमास्कस जो सीरिया का राजा था,
हिराम ऑफ टायर एंड मनाहेम, 2 किंग्स 15-19 रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं, ऑफ इजराइल, पे ट्रिब्यूट टू टिग्लत पिलेसर ऑफ असीरिया। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा, तीनों किंग ने, रेजिन ऑफ दमास्कस, हिराम ऑफ टायर एंड मनहेम, इन तीनों किंग ने क्या किया था, ऑफ इजराइल, मनहेम क्या करते, टिग्लत पिलेसर को ट्रिब्यूट पे किया था। ठीक है, वो उस समय में ऐसे था ना, राजा जो ज्यादा शक्तिशाली लगता था उसको दूसरे राजा ट्रिब्यूट पे करते थे ताकि वो सुरक्षित रह सकें। यहीं पर इजराइल भी गलती कर रहा था, जो परमेश्वर नहीं चाहता था। इजराइल अपने ऊपर भरोसा कर छोड़ अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ के दूसरे देश के राजा, उस अन्य जाति के राजा के ऊपर ज्यादा भरोसा करने लग गया था। 7th पॉइंट बोलता है, आइज़ाया वाज कॉल्ड बाय गॉड टू बी ए प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ उजायाज डेथ। जब उजिया राजा मरा तो उसी समय परमेश्वर ने यशायाह राजा को यशायाह भविष्यद्वक्ता को प्रॉफिट होने के लिए, भविष्यद्वक्ता होने के लिए कॉल किया। ठीक है, बुलाहट आया। उसके बाद जनरली उजाया वाज अ गुड किंग, कहा जाता है कि जो उजिया राजा वो क्या थे, एक अच्छे राजा थे, जिसका रेफरेंस आप 2 किंग्स 15 चैप्टर में पढ़ सकते हैं। फिर पॉइंट डी बोलता है, द टीम ऑफ किंग जोथाम ऑफ जूडा, द टाइम ऑफ किंग योथाम राजा ऑफ जूडा, आइज़ाया रिकॉर्डेड नो प्रोफेसी ड्यूरिंग हिज रेन। ठीक है, जो योताम राजा के समय में, जो यहूदा के राजा थे उनके समय में यशायाह का कोई भी प्रोफेसी रिकॉर्ड नहीं है। जनरली ही वाज आल्सो अ गुड किंग, योताम राजा भी एक अच्छे क्या थे, राजा थे। द टाइम ऑफ किंग आहाज ऑफ जूडा, अब हम देखते हैं जब ये 735 BC टू द टाइम ऑफ किंग आहाज ऑफ जूडा, पॉइंट द टाइम ऑफ किंग आहाज ऑफ जूडा 735 टू 715 BC इन्होंने रूल किया था। इसमें हम देखते हैं यशायाह के समय के कुछ इवेंट्स के बारे में जो हम अभी देखेंगे। पॉइंट ई में क्या लिखा है, ए इविल एंड आइडोलेट्रस राजा, एक मूर्ति पूजक, एक आइडोलेट्री से भरा और एक बुराई से भरा हुआ राजा। आहाज एक बुराई से भरा हुआ राजा था। रेजिन ऑफ दमास्कस एंड पेका ऑफ सामरिया प्लान्ड एन अटैक ऑन जूडा। उस समय में, यशायाह के समय में ही ये हुआ था कि रेजिन ऑफ दमास्कस एंड पेका ऑफ सामरिया, इन दो राजा रेजिन और पेका ने जूडा में प्लान किया था अटैक करने के लिए। दे वांटेड जूडा टू जॉइन देम इन अपोजिंग असीरिया। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे रेजिन ऑफ दमास्कर और पेका ऑफ सामरिया जो थे, वो चाहते थे कि जूडा भी असीरिया, जो असुर राजा था उस समय, जो हमने इससे पहले देखा था, उसका नाम क्या था, तिग्लत पिलेसर, उससे युद्ध करने के लिए ये चाहते थे कि जूडा भी उनके साथ ज्वाइन करे। पर जूडा, आप आगे देखते हैं फिर, आहाज रिफ्यूज, सो दे ट्राई टू प्लेस ए पपेट किंग ऑन द थ्रोन ऑफ जूडा। आहाज क्या करता है उस समय, उनसे लड़ने के लिए रिफ्यूज करता है, तो वो चाहते थे आहाज को हटा के एक पपेट किंग वहां पर जूडा में स्टैब्लिश करे। ठीक है, फिर आहाज वाज फ्राइटनेड बाय दिस एंड आस्क असीरिया टू एड हिम। आहाज क्या हो जाता है, आहाज डर जाता है उन दोनों से, पेका से और रेजिन से, और असीरिया से बात करता है कि वो क्या करे, उनके साथ अलायंस करके उनको बचाए। यहीं पर फिर आज गलती करता है कि परमेश्वर की ओर मुड़ना छोड़ के ये दूसरे अपने अलायंस के, दूसरे देश के, असुर देश के और अपनी सुरक्षा की मांग करता है। असीरिया एग्रीड एंड कैप्चर्ड सामरिया एंड दमस्कस। यहां पर असुर राजा एग्री हो जाता है और सामरिया और दमस्कस को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, आज रिमेन प्रो असीरियन इन स्पाइट ऑफ आइज़ाया एडवाइस ऑन रिमेनिंग न्यूट्रल व्हाइल डिपेंडिंग ऑन गॉड प्रोविडेंस। यहीं पर हम देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आहाज राजा है वो क्या करता है, एक प्रो असीरियन बन के असुर देश के साथ मिलकर रहता है, या ना कि परमेश्वर के साथ एक प्रकृति बन के रहे, परमेश्वर के साथ एक न्यूट्रल प्लेस लेना, एक जगह लेके न्यूट्रल स्पेस लेना छोड़ के वो करता है क्या, परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर के प्रोविडेंसेस को छोड़ के असुर राजा के भरोसे में अपने आप को छोड़ देता है। ठीक है, फिर पॉइंट 6, टिग्लत पिलेसर ऑफ असीरिया डाइड इन 727 BC, हिज सन शल्मनेसर 5 टुक कंट्रोल। अभी हम यहाँ देखते हैं कि यशायाह के वक्त में तिग्लत पिलेसर जो राजा थे वो क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके पुत्र शल्मनेसर 5 वहाँ का नियंत्रण को, असुर देश के नियंत्रण को अपने अंदर, अपने कंट्रोल में लेते हैं। ठीक है, उसमें होजे बिकम किंग ऑफ इजराइल विद द सपोर्ट ऑफ द असीरियन। उस समय क्या होजे क्या इजराइल का राजा बनता है असुर के सपोर्ट से। लेटर ही रिबेल्ड अगेंस्ट असीरिया एंड सॉट हेल्प फ्रॉम इजिप्ट। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं वो बाद में क्या करता है, असीरिया के विरोध में हो जाता है और इजिप्ट से अपने लिए क्या करता है, मदद को मांगता है। कौन, ये होजे राजा।
दिस प्रोवोक्ड असीरिया टू मेक द फाइनल डिवोस्टेटिंग असॉल्ट ऑन सामरिया। इसीलिए जो सामरिया वहाँ की जो राजधानी थी उस समय में इसराइल की, वहाँ पर क्या करता है असीरिया, गुस्सा होकर के वहाँ पर क्या करता है हमला करता था, ठीक है। फिर द रिजल्ट वाज द कैप्टिविटीज ऑफ 27,290 इजराइलीज। दे वर टेकन टू मेसोपोटामिया एंड रिप्लेस्ड बाय पीपल डिपोर्टेड फ्रॉम देयर डिफीटेड नेशन। अब क्या करता है कि इसका रिजल्ट, इसका परिणाम ये होता है कि 27,300 लोग लगभग इजरायली लोगों को उस समय बंधुआई में वहां से मेसोपोटामिया ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि होशे राजा ने असीरिया के विरुद्ध में, असूर के विरोध में क्या किया था, विद्रोह किया, उसके विरोध में उसके विरोध में विद्रोह किया और इजिप्ट से सहायता मांग के उसके विरोध में युद्ध किया और वो क्या कहता पराजित हो गया। उसके वजह से इजराइल के इतने सारे लोगों को बंदी बना के मेसोपोटामिया ले जाया गया, ठीक है। दस असीरिया हैड टेकन अनदर जाइंट स्टेप टुवर्ड कैप्चरिंग जूडा। तो यहां पर देखते हैं कि और एक बड़े कदम को असूर देश लेता है जूडा को कैप्चर करने के लिए। थ्रू आउट दिस पीरियड जूडा रिमेंड प्रो असीरियन। अब तक क्या था, यहूदा जो था वो प्रो असीरियन था, मतलब असीरियन के साथ गठबंधन में बंधा हुआ था। फिर उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट एफ में कि ऐसा के समय में और एक राजा आते हैं जिनका नाम है हिजकिय्याह, और इनका नाम द टाइम ऑफ हिजकिय्याह। ये रूल किए, इनका समय था 715 BC टू 678 BC, 2 Kings 18 2 चैप्टर, ठीक है। 2 Kings 18 चैप्टर 2 वर्सेस में आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ही वॉज ए वेरी गुड किंग हु डिड राइट इन गॉड साइड। बहुत अच्छे राजा थे। ही ओवरथ्रू आइडोलेट्री एंड इंस्टीट्यूटेड रिलीजियस रिफॉर्म। इन्होंने अपने धर्म तंत्र का सुधार किया और सारी मूर्ति पूजा को दूर किया। लेटर हिजकिय्याह रिबेल्ड अगेंस्ट असीरियन, रेफ्यूज टू पे ट्रिब्यूट। और जो ट्रिब्यूट उन लोग पे करते थे, जो पैसे असूर देश को ये उस समय में पटाते थे, उस समय हिजकिय्याह राजा ने असूर से सारे उसके विरोध किया। और क्योंकि उस समय जो इसके पहले के राजा थे वो सब प्रो असीरियंस थे, परंतु हिजकिय्याह ने वहां पर उनका विरोध किया, रिबेल किया और रिफ्यूज कर दिया ट्रिब्यूट पे करने के। ही वॉज प्रोबेबली एनकरेज बाय द सपोर्ट ऑफ मेरोदाक बालादान ऑफ बेबीलोन। यहाँ पर कहा गया कि शायद वो मेरोदक बालादान के सपोर्ट, बेबीलोन के सपोर्ट से ऐसा कर पाए। इवेंचुअली दिस लीड टू सेनेक्रिब ऑफ असीरिया अटैकिंग जेरूसलेम। इसलिए क्या किया, उसलिए उन्होंने जब रिबेल किया असीरिया और असूर के विरोध में, तो असूर के राजा सेनेक्रिब, इवेंचुअली राजा ने अपने एक कह सकते हैं अपने एक योद्धा को, सेनेक्रिब को अटैक करने के लिए जेरूसलम भेजा, जिसके बारे में हम यशायाह में अच्छे से पढ़ सकते हैं और 2 राजा में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। When Hezekiah finally stopped trusting in foreign alliances and sought help from God through Isaiah, Assyria was sent away from Jerusalem। जब हिजकिय्याह ने सारे अलायंसेस में, बेबीलोन में और जितने भी अलायंसेस में विश्वास करना बंद करके परमेश्वर की और आइज़ाया की भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर की ओर फिरा, परमेश्वर से मदद मांगी, तो उसी समय परमेश्वर ने सेनेक्रिब को, जो असूर के ओर से लड़ने को आया था, जिसकी बहुत बड़ी फौज थी और बहुत सामर्थ्य और ताकतवर उस देश को, परमेश्वर ने वहां से वापस लौटा दिया। ऐसी होता है परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रभु की ओर फिरते हैं और इस दुनिया की अलायंसेस पे विश्वास नहीं करते हैं, दुनिया के चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, हम अपने परमेश्वर का फिरते हैं, तो परमेश्वर हमारे शत्रु को पराजित करता है, ठीक है। पॉइंट 4 कहता है, बट अगेन Isaiah advised he sought help in alliance with Egypt। फिर हम देख सकते हैं कि Isaiah एडवाइस के अगेंस्ट में फिर वहां पर हिजकिय्याह राजा ने अलायंस, इजिप्ट की अलायंस को फिर से खोजने ढूंढा। When Assyria threatened Judah by capturing Ashdod, Hezekiah broke off the alliance with Egypt to avoid destruction। फिर हम देख सकते हैं when Assyria threatened Judah by capturing, जब अशदोद को असीरिया क्या करता है, कैप्चर, जो अशदोद नगर है उसको, जगह को कैप्चर कर लेता है, बंधुआई कर लेता है, तो हिजकिय्याह ने फिर इजिप्ट के साथ क्या करता है, अलायंस को ब्रोक करता है। हमने देखा यहाँ पर इतने बड़े छुटकारे को परमेश्वर ने हिजकिय्याह को दिया, उसके बाद हिजकिय्याह ने फिर वहाँ एक गलती को किया कि इजिप्ट की अलायंस को फिर से गठबंधन को अपने साथ बांध लिया। फिर वहां देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने असीरिया को इस्तेमाल करके फिर अशदोद को कैप्चर कर लिया, तो हिजकिय्याह फिर समझ गया कि उसकी तरफ से गलती, और उसने अपनी गलती को फिर से सुधारा, तो परमेश्वर ने उसका साथ दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार जब भी हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की तरफ फिरते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का स्टडी था मेरे प्रियो। और एक लास्ट एपिसोड इंट्रोडक्शन सेशन में मैं करूंगा, लास्ट एपिसोड 5th में,
द पर्पस ऑफ द प्रोफेसी एज रिवील्ड इन सम ऑफ इट्स की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देख के खत्म करेंगे और उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे एक्सपोजिशन ऑफ द बुक एसाया। यस यस मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, हम एक इन डेप्थ स्टडी को करने वाले हैं जिसमें 2 पार्ट हम देखेंगे, चैप्टर 1 to 39 एंड चैप्टर 40 to 66, जिसमें हम पूरे इन डेप्थ स्टडी को करने वाले हैं इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। आपको मैं इनवाइट करता हूं अपने इस वीडियो सीरीज में, आप आइए और इस पूरे वीडियो सीरीज का लाभ उठाइए और आशीषित होते जाइए। प्रभु यीशु में शालोम।